अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आइए आज सबक पढ़ते हैं। वफ़ादार घोड़ा। वफ़ादार घोड़ा। घोड़ा बहुत मुफीद जानवर है। ये बोझ उठाने और सवारी के काम आता है। अब तो रेलगाड़ियाँ, बसें, कारें और कई दूसरी सवारियाँ मौजूद हैं, मगर एक ज़माना था जब सवारी के लिए सिर्फ घोड़ा ही काम आता था। घोड़े में दो ख़ास खूबियाँ हैं। ये बहुत वफ़ादार होता है और एक बार जिस रास्ते को देख ले उसे भूलता नहीं। पुराने ज़माने में अरब में घोड़े की सवारी का रवाज ज़्यादा था। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक अरब सौदागर अपने घोड़े पर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। वो सौदागर को अपने डेरे पर ले गए। उन्होंने सौदागर को रस्सियों से बांध दिया और आराम से सो गए। घोड़े ने दांतों से अपनी रस्सी काटी और आज़ाद होकर अपने मालिक के पास आया। वो रस्सियों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। घोड़े ने रस्सियों को मुंह में दबाकर पूरी ताकत लगाई और अपने मालिक को उठा लिया। वो इसी तरह उसे उठाए हुए रात भर चलता रहा। सुबह होने तक वो अपने मालिक के घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। उसने मालिक को दरवाजे के सामने ज़मीन पर रख दिया। मालिक ने नौकर को आवाज़ दी तो उसने आकर सारी रस्सियाँ काट दी। मालिक आज़ाद होकर अपने घर पहुंच गया, मगर घोड़ा इस मुश्किल सफ़र से इस कदर बेहाल हो गया था कि धड़म से ज़मीन पर गिरा और मर गया। ये है एक जानवर की अपने मालिक के साथ वफ़ादारी की याद रह जाने वाली मिसाल। सोचने की बात यह है कि अगर एक घोड़ा अपने मालिक का इतना वफ़ादार हो सकता है कि इसके लिए जान की कुर्बानी दे दे, तो हम इंसान अपने मालिक यानी अल्लाह ताला के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सोचिए, हम क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें जिस बात का हुक्म दिया है हम उस पर अमल क्यों नहीं करते। हमें करना चाहिए ना। वो अल्लाह ताला हमारा मालिक है, खालिक है, पूरी कायनात का मालिक। उसने हमें पैदा किया, ठीक है। एक जानवर होकर अपने मालिक का घोड़ा अपने मालिक का इतना वफ़ादार हो सकता है, तो हमें भी अपने मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए और शुक्राने के तौर पर हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए 5 वक़्त की, ठीक है, और दूसरों के काम आना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इंसान को इसलिए भेजा है ना, कि हम दूसरों के काम आए, ठीक है। चलें जी, अब हम मश्क देख लेते हैं और सवालों के जवाब देखते हैं। आपने सवालों के जवाब भी लिखना है। घोड़ा किस काम आता है? क्या आपने घोड़ा देखा है? क्या आपने कभी घोड़े पर सवारी करते हुए किसी शख्स को देखा है? जी, घोड़ा सवारी के काम आता है, ठीक है। घोड़े की ख़ास खूबी क्या है? घोड़ा एक वफ़ादार जानवर है। वो अपने मालिक का बहुत वफ़ादार होता है और वो क्या करता है, वो जिस रास्ते को देख ले उसको भूलता नहीं है। किस मुल्क में घोड़े की सवारी का रवाज आम था? पुराने ज़माने में अरब में, ठीक है, मुल्क अरब में। फिर लिखा हुआ है 5 मुफीद जानवरों के नाम लिखिए। ये तो आप सबको पता है मुफीद जानवर कौन से हैं। चलें, घोड़ा तो आपने पढ़ लिया, बाकी आपको पता है हम गोश्त कहाँ से लेते हैं। जिन जानवरों से हम गोश्त लेते हैं वो भी मुफीद जानवर हैं। जिन जानवरों से हम दूध लेते हैं वो भी मुफीद जानवर हैं। बताइए, हम गोश्त किन से लेते हैं? जी, बकरे से लेते हैं, और गाय भैंस से भी गोश्त होता है, ठीक है, बीफ जो होता है। फिर दूध कहाँ से हासिल करते हैं? दूध भी गाय से, भैंस से, ठीक है। और इसके अलावा मुर्गियां हैं, वो अंडे देती हैं, उनके भी गोश्त खाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? मुफीद जानवर हैं। मोनस लिखिए। घोड़े का क्या होगा? घोड़ी। अलिफ हटा के आप छोटी ये लगाएंगे। क्या लगाएंगे? छोटी ये, तो घोड़ी बनेगा। बकरा का अलिफ हटा के छोटी ये लगाएंगे तो बकरी बनेगा। गधा के अलिफ हटा के छोटी ये लगाएंगे तो गधी। बिल्ला का अलिफ हटा के छोटी ये लगाएंगे तो बिल्ली, ठीक है। घोड़ा, घोड़ी,
बकरा बकरी, गधा गधी, बिल्ला बिल्ली। फिर लिखा हुआ है इन हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। मीम फे मुफ ईद। आपको मैंने ये की छोटी शक्ल बताई थी ना कि ये दो नुक्तों वाली ये होती है। मुफीद क्या बनेगा? मुफीद आपने पढ़ा है ना, घोड़ा एक मुफीद जानवर है। ठीक है, तो मुफीद कैसे लिखा जाएगा? ये मीम की आधी शक्ल, फे ये दाल, मुफीद, ये मुफीद बनेगा। फिर है रे ये ला रेल, ये की वही दो छोटी शक्ल ये होती है, ये रे ये लाम रेल। ठीक है, रेल कैसे लिखते हैं इधर देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है रेल, क्या लिखा हुआ है? रेल, रे ये ले। जब छोटी ही या बड़ी ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। फिर इसके बाद है ज़माना, ज़माना। ठीक है, ज़माना भी जे ऐसे रहेगा, मीम को अलिफ से मिलाएंगे, मीम अलिफ मा, नून को हे से मिलाएंगे, ज़माना। ठीक है, ये ज़माने लिखा हुआ है ना, ज़माने, तो नून के साथ आप हे लगाएंगे तो ज़माना बन जाएगा। फिर अगला लफ्ज़ है रास्ते, रे और अलिफ ऐसे ही रहेगा, सीन को ते से मिलाएंगे, ते को बड़ी ये से, तो क्या बन जाएगा? रास्ते। क्या बनेगा? रास्ते। और आखिरी लफ्ज़ जो है ये आप खुद लिखेंगे, ये बहुत आसान है। मीम को अलिफ से बनाओ, मीम अलिफ मा, लाम को काफ के साथ जोड़ो तो बन जाएगा मालिक। मीम अलिफ मा, लाम और काफ, मालिक। ठीक है, पहला लफ्ज़ मुफीद, रेल, ज़माना, रास्ते और मालिक। फिर नीचे लिखा हुआ है उल्ट मानी वाले लफ्ज़ों को आपस में मिलाइए। वफ़ादार का क्या होगा? बेवफ़ा। मुफीद का गैर मुफीद। सोना का जागना। उठना का बैठना। तो ये था हमारा आज का सबक। ठीक है, इस सबक को आपने दोबारा पढ़ना है और मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं और जुमले बनाने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।